में हम लोग देखेंगे क्लास 7th हिंदी की बुक का चैप्टर 5 मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो बहुत ही अच्छी सी आवाज़ में खिलौने वाला आता था और कहता था कि बच्चों के मन बहलाने वाला कौन आया है? खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्यों को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार स्थिर हो उठते। तो वो कहते हैं कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, ये वो इस तरीके से बोलता था ना, इतना प्यारा लगता था सुनने में। और सुनने वाला जैसे कि एक बार अस्थिर हो उठे, मतलब कि कौन है, कौन ये कह रहा है, ये देखने के लिए उत्सुक हो उठे। उसके स्नेहाभिषक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। तो उसके स्नेहाभिषक्त मतलब इतने स्नेह से, इतने प्यार से, कंठ से, अपने गले से जो उसकी आवाज़ निकालता था खिलौने वाला, इतनी प्यार से बोलता था कि उसकी आवाज़ सुनने के बाद आसपास के घरों में हलचल सी मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। तो युवतियाँ जो है छोटे छोटे बच्चों को उठा करके और बाहर निकलती या फिर अपनी छतों से नीचे की तरफ झांकने लगती थी। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इखलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पोटी खोल देता। तो खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर बच्चे आ जाते थे और जब सारे के सारे बच्चे आ जाते थे अपने घरों में जो खेल रहे होते थे, तो वो खिलौने वाले के पास आ जाते थे। तो वो अपनी पूरी पोटली खोल देता था जिसमें काफ़ी सारे खिलौने होते थे। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो जाते, मतलब काफ़ी खुश हो जाते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है और इसका क्या है और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। तो बच्चों को जो मन करता था और पैसे ले लेता उनके छोटे छोटे हाथों से और उनको खिलौने दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। फिर वो कहते हैं कि जैसे कि सागर जो ओशन होता है, जैसे उसमें पानी हिलोरे रहता है ना, इसी तरीके से जो खिलौने वाला था उसकी जो अच्छी सी प्यारी सी बहुत ही मधुर आवाज़ थी ना, वो आगे मतलब बढ़ता जाता था और गलियों में उसकी आवाज़ गूंजती जाती थी। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। तो उसने बोला कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मन्नू बोला, और देखो मेरा कौछा सुंदर है। तो कहते हैं कि मेरा भी कितना सुंदर है। तो दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो उसने पूछा कि चुन्नू मुन्नू खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। तो मुन्नू ने बताया कि 2 पैसे में दे गया खिलौने वाला। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। तो फिर सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने वाला कैसे दे गया, बट दे तो गया ही है, अब कैसे दिए हैं वो तो खिलौने वाला ही जाने। फिर आगे बताती है, एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी क्यों पड़ती। तो फिर पहले तो एकदम थोड़ा सा उसने सोचा कि ये खिलौने जो हैं, ये इतने सस्ते खिलौने वाला कैसे दे गया। फिर उसने सोचा कि भाई चलो, अब खिलौने वाला दे गया है तो दे ही गया होगा। फिर उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं और कभी सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। फिर 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। तो पूरे शहर में ये समाचार फैल गया था कि कोई मुरली वाला आया हुआ है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है और सो भी 2-2 पैसे में। तो फिर वो कहते हैं कि वो मुरली बजाता है, बेचता है, सिर्फ 2-2 पैसों में वो बेच देता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। फिर वो कहता है कि 2-2 पैसे में मुरली बेचकर उसको क्या मिलता होगा, जितने में कमाया है, मतलब जितने में शायद खरीदी है, इतने में भी उसके पैसे ना मिल पाते हो। एक व्यक्ति ने पूछ लिया,
कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो मुरली वाले की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें हो रही थी। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि मुरली वाला कौन है? मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। तो आंसर आया कि लगभग 30 से 32 साल की उम्र का एक युवक है, गोरा है, बीकानेरी रंग का साफा, मतलब सर पे पगड़ी सी बांधता है। तो वो कहते कि ये वो खिलौने वाला तो नहीं जो पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आप आकर प्रकार तुमने बतलाया है उसी प्रकार का वह भी था। तो कहते हैं कि जो खिलौने वाला था वो भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था, तो वही होगा। पर भाई वह एक उस्ताद है। तो कहते हैं हो सकता है खिलौने बेचता हो, बट वो उस्ताद है, बहुत अच्छी मुरली बजाता है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो गली गली घूमते थे वो मुरली वाले और मुरली बजा बजा कर खूब लोगों को सुनाया करते थे। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह सुर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। तो फिर वो सोचने लगी जैसे मुरली वाला गा रहा है इसी तरीके से खिलौने वाला भी गा गा कर जो है बेचा करता था अपने खिलौनों को। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो फिर वो कहती है रोहिणी अपने पति से कि मुरली वाले को बुला लो, ले लेते हैं, क्या पता फिर आए ना आए, बच्चे तो पार्क में चले गए हैं खेलने। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? तो वो समाचार पत्र लिए और दरवाजे पर चले गए और पूछने लगे कि मुरली वाले भैया बताओ कितने में दे रहे हो। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोंथनी पजामा ही ढीला होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाफते बच्चे देखे। बच्चे जो है मुरली वाले के पीछे इस तरीके से पार्क से दौड़ते भागते आ गए थे। बच्चों का झुंड वहां पर आ गया। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, मतलब मुरली वाला बहुत खुश हो गया। बोला, सबको देगा भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को दे दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए हैं और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरे 57। तो कहते हैं मेरे पास तो पूरे 72 मूलियाँ हैं। 72 ही होता है ना, एक सेकंड मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। हाँ, तो मतलब 57 मूलियाँ हैं, तो 1-2 तो है नहीं, तो सबको बेच देंगे हम, सबको मतलब सबको मूली मिल जाएगी। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में भी दे दूंगा। फिर वो कहते हैं वैसे तो मैं 3-3 पैसे के हिसाब से दे रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, 2-2 पैसे के हिसाब से भी मिल जाएगी। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा गए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर वो कहता है कि सबको 2-2 के भाव से देखता है और ऊपर से मेरे पे एहसान लाद रहा है कि आपको 2 पे दे देंगे। फिर बोलता है, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे पर ही लाद रहे हो। फिर इस तरीके से बोलने लगता है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो जाता है। बोला, आपको क्या पता बाबूजी की इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यह समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। तो मुरली वाला कहता है कि ये तो ग्राहकों को हमेशा लगता है कि चाहे दुकानदार अपना नुकसान में ही बेच रहा हो, पर ग्राहक को लगता है कि भाई ये दुकान वाला तो हमें लूट रहा है। आप भले कहाँ को विश्वास करोगे, आप भी क्यों विश्वास करोगे मेरी बातों का? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 पैसा ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। तो कहते हैं कि कहीं से भी आपको 2 पैसे की मुरली नहीं मिलेंगी, मैंने 1000 मूलियाँ बनवाई थी, इसलिए मुझे 2 पैसे की पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। तो 2 ठो निकाल दो, थोड़ी सी कुछ कहीं कहीं जगह की लैंग्वेज होती है कि 2 निकाल दो। 2 मूलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर आ गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मूलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मूलियाँ थीं।
बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल देता। तो वो विजय बाबू तो चले गए तो मुरली लेकर के, तो और मुरली वाला और भी मुरलियाँ बेचने लगा बच्चों को। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया तुमको वहीं देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए। तो मतलब बच्चे ले रहे थे, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी है। तुम्हें पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, पैसे मिल गए। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो देखिए क्या है ना, ये जो कन्वर्सेशन है ना आप लोग को मतलब अजीब सा लग रहा होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा, क्योंकि ये ना बच्चों की बात चल रही है। मुरली वाला कहता है अच्छा ये वाला कलर नहीं निकाल लूँ, ये वाला कलर निकाल दूँ। फिर एक बच्चा कहता है कि माँ ने पैसे नहीं दिए, तो मुरली वाला कहता है कि माँ की साड़ी खींच खींच कर पैर में पड़ कर के पैसे मांगे जाते हैं। फिर 2 अट्ठन्नी मिल गई, तो कहते यही तरकीब होती है पैसे लाने की माँ से। तो इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। तो मतलब बिना पैसों के भी वो बच्चों को दे जाया करता था खिलौने या मुरली। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज रोहिणी अपने मकान में बैठी मुरली वाले की बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। तो वो कहती है कि मतलब बातें सुन रही होती है मुरली वाले की, कि मुरली वाला कितने अच्छे से बच्चों से बात करता है। फिर सोच रही होती है कि बेचारा मारा मारा फिरता है, जगह जगह घूमता रहता है अपना सामान बेचते हुए। तो मतलब पेट ही तो है, ये हमारा पेट खाने के लिए ही तो हम ये सब करते हैं। आगे इस तरह मुरली वाले की शीर स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो फिर आगे की तरफ को मुड़ गया वो मुरली वाला और फिर वही गाना गाने लगा कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसे मीठा है इनका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वही मीठा स्वर, उनके बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। तो जो रोहिणी थी बहुत दिनों तक उसको ये बातें याद रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई मतलब चली गई, ख़त्म हो गई। तो मुरली वाला और खिलौने वाला ये जो है इनकी यादें कुछ टाइम तक रहीं, फिर ख़त्म हो गई क्योंकि कई महीनों तक नहीं आया। 8 मास बाद यानी कि 8 मंथ्स के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके नहा करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। तो मतलब जो केश बाल है नहाने के बाद वो सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो पहले खिलौने वाला, फिर उसके बाद मुरली वाला, अब बच्चों को बहलाने वाला कौन आया, मिठाई वाला। अब देखिए मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी ने नीचे उतर कर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ उनकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। तो फिर वो कहती है, ये देखिए जो औरतें होती थी ना पहले, वो चिक होता है पर्दे की ओट में रहती थी, ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी। तो इसने बच्चों की दादी से कहा रोहिणी ने कि मतलब बुला लो, मैं पीछे की तरफ पर्दे के पीछे को चली जाऊंगी और मिठाई वाला है, बच्चों के लिए मिठाई ले लो। फिर ज़रा कमरे में चलकर, हाँ तो ये वाला तो हो गया। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नए तरीके की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। तो मिठाई के बारे में बताने लगा मिठाई वाला, कुछ खट्टी मीठी, बहुत देर तक मुँह में टिकती हैं, घुलती नहीं है जल्दी से, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ, चटपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ, तो 1 पैसे में 16 दे दूंगा। इस तरीके की बातें वो बोलने लगता है। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। तो कहते हैं कि इससे ज़्यादा तो मैं नहीं दे पाऊँगा।
रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। तो फिर वो कहती है कि दादी फिर भी काफ़ी सस्ती ही दे रहा है और 4 पैसे की ले लो बच्चों के लिए। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं 20 दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। तो कहते अच्छा 25 नहीं देनी तो 20 तो दे दो 16 की जगह, मैं बूढ़ी हो गई, ज़्यादा मोल भाव नहीं आता मुझे। ये कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। तो मुस्कुराने लगी फिर दादी ये बोल के। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इनसे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तो फिर वो कहती है रोहिणी कि इनसे पूछो कि पहले भी आए हैं या मतलब पहली बार आए हैं या यहाँ के शहर के तो है नहीं रहने वाले। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ पर। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पर्दे के पीछे से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचने आए हुए थे और कोई चीज़ लेकर आए थे क्या? तो वो कहते हैं कि पहले मिठाई ही लेकर के आए थे या कुछ और लेकर के आए थे? तो मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे पहले खिलौने। तो फिर वो बताता है कि मैं इससे पहले जो है मुरली लाया था, फिर उससे पहले खिलौने लाया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अब क्योंकि रोहिणी को याद आ गया था कि ये तो वही आदमी है जो इतनी सारी अलग अलग चीज़ें लाता है, तो वो और चीज़ें उससे पूछना चाहती थी। वह बोली, इन व्यवसायों में तुम्हें भला क्या मिलता होगा? ये जो व्यापार तुम करते हो इनसे तुम्हें क्या फ़ायदा होता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है और मैं यही चाहता भी हूँ। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं मिलता ऐसे, तो थोड़ा बहुत खाने भर को मिल जाता है, मगर हाँ मुझे खुशी बहुत मिलती है कि असीम सुख जो है, धीरज, संतोष, मन की शांति, ये बहुत मिलता है। सो कैसे, वह भी बताओ। तो वो कहती है कि भाई ये सब तुम्हें कैसे मिलता है? तो बोलता है, अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्या करूँ, उन्हें आप जाने ही दो, उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। तो वो कहता है कि मतलब रोहिणी कहती है कि इन सब चीज़ों को बेचकर तुम्हें खुशी कैसे मिलती है ये बताओ। तो मिठाई वाला या मुरली वाला या फिर जो भी है, ये कहता है कि उन बातों को जान करके आपको भी दुखी होगा, रहने ही दो। तो वो कहती है, जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो वो कहती है कि मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए, तुम्हें नुकसान नहीं होगा, तुम बताओगे, टाइम यहाँ पे बिताओगे तो मैं और मिठाई ले लूँगी। तो फिर क्या होता है, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। कहता है मैं भी अपने शहर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अमीर आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, सब कुछ था मेरे पास। स्त्री थी, मतलब वाइफ थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। तो वो कहता है कि मेरा वो जो था दुनिया, वो बहुत अच्छी थी। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था। तो मतलब पैसा भी था और मेरे घर में सुख शांति भी थी। स्त्री मतलब वाइफ सुंदर थी और मैं बहुत प्यार करता था, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, बच्चे भी बड़े सुंदर थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था और बच्चों की हरकतें, वही शैतानियों की वजह से घर में अच्छा मतलब माहौल रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। तो मतलब अब मतलब कोई भी नहीं रहा उनमें से। दादी, प्राण निकाले नहीं निकलते, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। तो कहते हैं कि बच्चे और बीवी तो मेरे रहे नहीं, तो मैं अपने बच्चों की ही खोज में निकल जाता हूँ, कहीं ना कहीं मतलब इन बच्चों में उनको देख लेता हूँ तो खुशी मिल जाती है। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। तो वो कहते हैं कहीं ना कहीं मरने के बाद दोबारा उन्होंने जन्म तो लिया ही होगा। उस तरह रहता, घुल मिल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। तो कहता है कि अगर मैं अकेले पड़ा रहता तो ऐसे ही मर जाता, मगर अब जो है संतोष के साथ तो मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक सी मिल जाती है। तो कहता है इस तरह का जीवन जो मैं घूम घूम के बच्चों के लिए सामान बेचता हूँ तो अपने बच्चों की झलक देखने को मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस रहे हो। पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। तो वो कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसको पा जाता हूँ, और जो नहीं है, बच्चे नहीं हैं, बीवी नहीं है, तो बच्चों को देखने को तो मुझे मिल ही जाता है ना। बच्चे देख लेता हूँ, इन बच्चों, जो बच्चे मेरे पास सामान खरीदने आते हैं, खुश होते हैं, सामान ले जाते हैं, तो अपने बच्चों की झलक उनमें ही मैं देख लेता हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों में
आंसुओं से तर है, मतलब आँख रो रहे थे वो। तो इस समय चुन्नू मुन्नू भी आ गए। रोहिणी से लिपटकर उनका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तो चुन्नू मुन्नू आ गए थे तब तक, तो मिठाई वाले ने उन दोनों को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पोटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उस प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो यही था कि मतलब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, बच्चे आ गए, उसने बच्चों को मिठाई दे दी और फिर वो जाने लगा। तो फिर रोहिणी ने कहा, पैसे तो ले जाओ। तो उन्होंने कहा, नहीं बस इस बार अब मैं पैसे ना लूँगा। तो दादी ने कहा कि मतलब अरे अरे पैसे तो ले जा। तब तक वो वहाँ से चला गया था और कोई आवाज़ आने लगी थी कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। क्यों नहीं लिए थे पैसे? देखिए उसको अपनी फैमिली की याद आ गई थी, अपने बच्चों की याद आ गई थी उसको, तो इसलिए वो वहाँ से ऐसे ही चला गया। चैप्टर है थोड़ा इमोशनल सा है। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।